हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एज यू नो कि हम लोगों ने JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स सेक्शन जो है वो स्टार्ट की थी। तो जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने जो उसका फर्स्ट टॉपिक था दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो प्राइमरी डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स रिलेटेड टू दी कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। आज हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स पढ़ने वाले हैं जिनसे हम लोग प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो आज हम एक एक करके जो भी मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के लिए उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए वो कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहले हम जो है इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। थर्ड मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। और फोर्थ मेथड जो है वो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनरीज। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये मेथड जो है इसमें जो भी पर्सन डाटा को कलेक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में जो डाटा है वो पर्सनली कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा इन्फॉर्मेंट से। इसमें इन्फॉर्मेंट और मैंने दो वर्ड यूज किए, एक इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर वो है जो ये डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है जिससे वो डाटा कलेक्ट करना है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेंट। तो उससे खुद जाके पर्सनली जब डाटा कोई कलेक्ट करता है तो उस वाले मेथड को हम जो है वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो मेथड ऑफ कलेक्शन है जो आपका प्राइमरी डाटा का, ये मेथड कब सूटेबल है, कब इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को जनरली कब सूटेबल ये रहता है मेथड पर्टिकुलरली जब आपका जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो लिमिटेड हो। मींस कि जिस फील्ड में आपको इन्वेस्टिगेट करनी है वो बड़ी ज़्यादा लंबी जो है या बहुत बड़ी जो है वो फील्ड ना हो। उसका रीज़न ये है कि अगर जितना बड़ा फील्ड होगा तो पर्सनली जो इन्वेस्टिगेटर है वो हर एक इंफॉर्मेंट के साथ नहीं पहुंच जा सकता। इंफॉर्मेशन लेने के लिए हर एक बंदे के पास खुद नहीं जा सकता डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये मेथड सिर्फ उधर वेस्ट रहता है, उधर सूटेबल है जहां पर जो है आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो लिमिटेड है। दूसरा, ये उधर ज़्यादा सूटेबल है जहां पे हमें ओरिजिनल डाटा चाहिए, मतलब जहां पे जो ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी हमें चाहिए उस केस में हम जो है इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तीसरा, कि जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है वो इस इंफॉर्मेशन को जो है वो सीक्रेट रखना चाहता हो, किसी के साथ शेयर ना करना चाहता हो, तो इसलिए आपको खुद ही उसके पास जाना पड़ेगा। तो उसमें आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक जो है वो एक अच्छी रहेगी। उसके बाद इससे जो डाटा कलेक्ट होगा वो एक एक्यूरेट डाटा होगा। ठीक है, और इसके साथ कि ये जो है आपको जो डाटा कलेक्ट करना है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। और इसमें किस केस में हम इस डाटा को अप्लाई करते हैं टेक्निक को, कि जब आपको डायरेक्ट कनेक्ट जो है इन्फॉर्मेंट से वो चाहिए हो, उस टाइम पे ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट है, इस मेथड्स के जो हैं वो कुछ मेरिट भी हैं, अगर कुछ बोले तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या मेरिट्स क्या डीमेरिट्स हैं इसके, वो हम लोग देख सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट टेक्निक थी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, तो उसका अगर सबसे पहले हम लोग जो है वो मेरिट देखें तो ये देखिए ये है, तो ये इसके मेरिट्स मैंने तो लिखे हैं, ये देखिए। तो मेरिट क्या है, सबसे पहला मेरिट है ओरिजिनलिटी। तो इसमें जो डाटा होगा वो ओरिजिनल होगा क्योंकि आप खुद जो इन्फॉर्मेंट है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है उसके पास खुद जाके कलेक्ट की है आपने। ठीक है, एक बात क्या होगी कि ये जो आपका डाटा है वो ओरिजिनल होगा। दूसरा, ये डाटा आपका एक्यूरेट होगा क्योंकि आप खुद जाके उसको जो है वो जिस तरह का भी आपको डाटा चाहिए, जो भी उससे इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उससे वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो इसमें एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी हाई रहेगी। उसके बाद इलास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों उसके पास गए हो तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उसके लिए जो है उसको जो भी
क्वेश्चन जो है उसके रिलेटेड पूछ सकते हो खुद जाके। तो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको चेंज कर सकते हो, नया सेट फ्रेम कर सकते हो क्वेश्चंस का, ठीक है। तो जिस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आप थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो खुद उस टाइम पे ला सकते हो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो ये जो आपका मेथड्स है इसमें इलास्टिसिटी भी रहती है। अब इसके डीमेरिट क्या हैं? तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक या डीमेरिट यही है कि ये जो है मेथड बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है जब आपका जो एरिया है अगर वो बहुत ज़्यादा वाइड हो। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो उस केस में ये मेथड जो है वो इतना ज़्यादा मतलब कि सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि बड़े ज़्यादा एरिया के लिए पर्सनली हर एक बंदे के पास जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आई होप कि ये वाला मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद सेकंड जो मेथड है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो सेकंड मेथड है वो है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इस मेथड में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन किया जाता है ना पर्सनली उस बंदे के जो आपका इन्फॉर्मेंट है उसके पास जाके, बल्कि इसको कलेक्ट किया जाता है ओरली। और जो किससे इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, जिस भी पर्सन के पास उस पर्सन के रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और जिस दूसरे पर्सन से हम लोग ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं विटनेसेस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों को किसी इंडस्ट्रीज के जो वर्कर हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो जाननी है। तो आप लोग जो है वो वर्कर के पास जाके नहीं पूछते हो उनको, आप लोग क्या करते हो कि जो भी उनका एम्प्लॉयर है जिन्होंने भी उस इंडस्ट्रीज में उनको रखा है, तो आप जाके उससे उनकी इंफॉर्मेशन लेते हो। तो आपने क्या किया इसमें, इनडायरेक्टली ओरल इन्वेस्टिगेशन किया। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया भाई, क्या हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, कि जिसमें जो डाटा है वो ओरली कलेक्ट किया जाए किसी दूसरे पर्सन से, ठीक है। जबकि हम लोग जिस पर्सन के रिलेटेड डाटा है उससे ना पूछे, किसी दूसरे पर्सन से डाटा कलेक्ट करें, और जो वो दूसरा पर्सन है उसको हम लोग बोलते हैं विटनेस, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब ये मेथड कब यूज है, जब आप लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये मेथड तब हम लोग लगाते हैं कि जब हर एक वर्कर के पास, जैसे इसमें मैंने वर्कर की एग्जांपल ली थी, या हर एक इन्फॉर्मेंट के पास जाना पॉसिबल नहीं है, हर एक बंदे के पास जब हम लोग नहीं जा सकते, तो उस केस में जो टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे वो टेक्निक होगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आई होप कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक जो है वो भी आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके भी मेरिट और डी मेरिट्स को अगर हम लोग देखें तो इसके जो सबसे पहला मेरिट पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके डी मेरिट पढ़ेंगे। तो पहला इसका जो मेरिट है वो है कि ये काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करता है। दूसरा, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अब हर एक बंदे के पास जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसके पास जाके वो इंफॉर्मेशन लेना, वो डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। जबकि हम लोग एक बंदा पूरे ग्रुप की अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। और तीसरा, ये सिंपल मेथड है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि हम जो है वो हर एक वर्कर के पास नहीं जा रहे उसको उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पूछने के लिए। हम जो उसका एम्प्लॉयर है जिसने उस बंदे को उस वर्कर पे रखा है, उस बंदे को पूछते हैं भाई जो तेरे पास ये लेबर है इसकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, कैसा इसका घर में क्या है। तो वो जो हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपका कौन सी टेक्निक होगी, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आई होप कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसका जो डीमेरिट है वो है लेस एक्यूरेट, कि ये जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता। ये डाटा जो है वो कंपैरेटिवली अगर हम लोग जो हमने डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड पढ़ा उसके कंपैरिजन में हम लोग देखें, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में देखें तो इतना ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा। दूसरा, डाउटफुल कंक्लूजन होंगे, कि ये जो मेथड है ये काफ़ी डाउटफुल रहेगा, क्योंकि जो विटनेस है जिससे हमने ये डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि हमें एग्जैक्ट डाटा ना बताए, ठीक है, जब वो अपने जो बेसिस है उसके व्यूज़ हैं, वो पॉसिबिलिटी है कि वो बातें बता दे जो उसको लगती है। तो ये मेथड्स के जो हैं वो ड्रॉबैक्स हैं। आई होप कि जो सेकंड मेथड था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो थर्ड मेथड है वो है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स, ठीक है। तो
अंडर दिस मेथड हम लोग जो क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपॉइंट कर देता है लोकल पर्सन को किसी अलग अलग प्लेसेस के, जैसे जिस एरिया का उसको डाटा चाहिए उधर का किसी लोकल पर्सन को वो रख देगा, अपॉइंट कर देगा और उससे वो डाटा वो कलेक्ट करता रहेगा। ठीक है, ये मेथड जो है ये तब आप लोगों का यूज़ होता है, एक तो जब आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लार्ज हो, दूसरा जब इंफॉर्मेशन जो है वो यूज्ड होनी हो, जैसे आपकी मैगजीन्स में, रेडियोज़ में, टीवी में, इस जगह पे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे इधर जो इलेक्शंस हुई, तो इलेक्शंस के टाइम आप लोगों ने देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में वो जो थे वो व्यूज़ लेते थे लोगों के। तो उन्होंने क्या किया था कि जो रिपोर्टर थे एक चैनल ने अलग अलग जगह पे रख दिए हुए थे। अब वो रिपोर्टर क्या करते थे, अपने तरीके से वो डाटा कलेक्ट करते थे कि इस एरियाज में किसको जो है वो ज़्यादा वोट पड़ने वाला है। तो अब इसमें क्या था कि उधर के जो लोकल पर्सन है उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, तो वो एक को पूछते थे और उसी से कंक्लूजन लगा देते थे कि भाई इस पार्टी को इधर से जो है वो ज़्यादा वोट हो सकता है। तो ये जो मेथड हो गया, इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग लोकल सोर्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका मेथड हो सकता है। अब इसमें जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, हमें जब उस मेथड में इतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी नहीं चाहिए हो। ठीक है, अब इधर तो हमें जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनको तो चाहिए कि अच्छी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो, लेकिन ऐसे जो है इसमें इतनी ज़्यादा, क्योंकि एक्यूरेट तो नहीं हो सकता कि जो पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उधर का लोकल, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सही है या गलत है, तो आप तो उसके ऊपर नहीं जा रहे। लेकिन इसके जो मेरिट्स हैं इस मेथड के वो ये हैं, इस मेथड के अगर मेरिट्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इस मेथड्स के जो मेरिट्स हैं वो सबसे पहला मेरिट यही है कि इकोनॉमिकल है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि बाकी मेथड्स के कंपैरिजन में इसमें इतना ज़्यादा जो मनी है वो नहीं लगेगा। दूसरा, इससे जो है अगर हम लोग बड़ा सारा एरिया जो है इन्वेस्टिगेशन का उसको कवर कर सकते हैं। और इसके जो डीमेरिट है ये लेस एक्यूरेट होता है। और तीसरा, पर्सनल बेसिस हो सकता है कि वो जो भी इंफॉर्मेंट है, जो भी वो चाहता है, वो अगर किसी के साथ अटैच्ड, जैसे मैंने आपको इलेक्शन की बात से ही समझाया कि जो रिपोर्टर है या जो आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है लोकल एरिया का पर्सन, तो वो अपने व्यू दे देगा जो उसको सही लगता है, वो लोगों की बात ना बताए, अपने व्यूज़ आगे रख दे। तो ये पर्सनल बेसिस इसमें जो है ये इसका डीमेरिट हो सकता है। आई होप कि ये जो तीन मेथड थे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ये आपको थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया हुआ होगा। तो आप लोग इनके बारे में जो है वो पढ़िए। अब जो नेक्स्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनरीज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी लाएंगे, और जो इसका फोर्थ मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनरीज, उसको भी हम लोग टच करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उस मेथड्स को। ठीक है, उसमें भी दो मेथड्स आगे आता है, एक मेलिंग मेथड, एक आपका न्यूमरेशन मेथड, वो क्या है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला। तो उसको हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।